हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम लोगों ने ट्रांसलेट किया था जिसका टाइटल था बीरबल की खिचड़ी। उसमें हम लोगों ने ये सब स्टार्टिंग के ट्रांसलेशन किए थे और ग्रामर के साथ हम लोगों ने इसका ट्रांसलेशन करके और सीखा था। ये सारी चीज़ें जो आप मेरे कल के वीडियो में देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके कल के वीडियो को। और इससे आगे आज हम लोग सीखेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ तक किया था, देखिए यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था कल ट्रांसलेट। और आज इससे आगे हम लोग सीखेंगे जिसमें हम लोग ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। और जो टफ वर्ड्स हैं जिसे सीखने में याद करने में दिक्कत होती है वो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। और यहाँ से आप बहुत ही आसानी से ग्रामर तो सीखेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेट करना, इसके अलावा बुक को रीडिंग करना, प्रोनाउंसिएशन, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है यहाँ पे। तो आइए बिना देर किए हम लोग इसे शुरू करते हैं। ये बीरबल की खिचड़ी जो स्टोरी था उसी का हिस्सा है जो मैंने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया है उसे, और आपके सामने ट्रांसलेट करके दिखाता चलता हूँ। इसमें हम ट्रांसलेट कैसे कर रहे हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्रामर हम वो भी लिखते हैं साथ में, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन सारे चीज़ों का फॉर्मेशन हम एक उसका सिंपल फार्मूला लिख देते हैं। और इसके अलावा किस टेंस का वो हिस्सा है, ग्रामर का कौन सा हिस्सा है, उसे कैसे बनाएंगे, ये सारी बातों को बता के और मैं आपके सामने हम लाइव इसको करते हैं। तो आइए फिर से हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए इसका जो अगला पैराग्राफ है वो है, मैं जो कुछ थोड़ा कमाता हूँ, यानी कि वो जो गरीब व्यक्ति था, गरीब ग्रामीण था, वो बोल रहा है मैं जो कुछ थोड़ा कमाता हूँ वो सब भोजन पर खर्च हो जाता है। अब मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए 1000 सोने के सिक्कों की आवश्यकता है। ये जो गरीब ब्राह्मण है वो बोलता है राजा अकबर से। तो आइए हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर इसे देखें, मैं जो कुछ थोड़ा कमाता हूँ, तो इस सेंटेंस के लास्ट में क्या है, आप यहीं तक पढ़िए इसको, कि ता है, टी है, ते है। इस तरह के अंत में, सेंटेंस के अंत में अगर है तो आप इस समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसी को सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, प्लस उसके बाद वर्ब। अगर वो सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट तो एस या ईएस वर्ब में लग जाता है। अगर वो प्लूरल नंबर है तो उसमें एस या ईएस नहीं लगता है, और प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे अगर इसे बनाऊँ तो आपको पता चलेगा, ट्रांसलेट करूँ तो, मैं जो कुछ थोड़ा कमाता हूँ, देखिए जो कुछ थोड़ा का मतलब हो गया, जो कुछ मीन्स होता है वाट एवर। तो मैं, देखिए सबसे पहले मैं कमाता हूँ, ठीक, अर्न मीन्स होता है कमाना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, ये सब्जेक्ट मैं है और कमाना जो है वर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट लिखिए आई, और उसके बाद वर्ब है सीधे कमाना, यानी मैं कमाता हूँ तो आई अर्न। अब बचा क्या, जो कुछ थोड़ा, यानी वाट एवर मीन्स होता है जो कुछ। तो यहाँ पे लिखिए वाट एवर आई अर्न, ठीक है। इसका मतलब हो गया मैं जो कुछ भी कमाता हूँ, वो सब भोजन पर खर्च हो जाता है। वो सब मीन्स होता है एंटायर मीन्स होता है सब कुछ सहित। तो वो सब भोजन पर खर्च हो जाता है। ये फिर से आप देखेंगे तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है इसके अंत में। तो आप फिर यहाँ लिखेंगे आई, यानी आई स्पेंड, यानी मैं खर्च कर देता हूँ। आई मीन्स मैं खर्च कर देता हूँ। एंटायरली मीन्स सब, ऑन फूड मीन्स भोजन पे। देखिए वाट एवर आई अर्न, यानी जो कुछ भी मैं कमाता हूँ। आई स्पेंड मीन्स होता है मैं खर्च कर देता हूँ, स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना। एंटायरली मीन्स पूरी तरह से,
ऑन फूड यानी खाने पे। तो इसका क्या पूरा मतलब हो गया, मैं जो कुछ भी कमाता हूँ वो सब भोजन पर खर्च हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा बन गया। अब आगे देखते हैं। अब मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए 1000 सोने के सिक्कों की आवश्यकता है। तो ये सिंपल टेंस है, एक प्रेजेंट का ही है लेकिन सिंपल टाइप टेंस है। इसमें टेंस सिंपल टाइप ग्रामर का है ये टेंस, ये सेंटेंस जिसे हम बनाना है नव। अब का देखिए, अब नाउ मीन्स होता है, नाउ मीन्स अब या फिर अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे अब बनाएंगे, फुल स्टॉप दे दिए हैं मीन्स यहाँ तक हो गया है। अब का हो जाएगा, तो अब का सबसे पहले आप लिख दीजिए नाउ। मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए 1000 सोने के सिक्कों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मुझे आवश्यकता है, सबसे पहले हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। आई आवश्यकता का होता है नीड या फिर ज़रूरत। नाउ आई नीड, आई नीड यानी मुझे आवश्यकता है 1000, देखिए 1000 सोने के सिक्कों की, 1000 सोने की सिक्कों की, यानी आई नीड 1000 गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स। देखिए तो यहाँ तक हो गया, यानी अब मुझे आवश्यकता है 1000 सोने की सिक्कों की, ठीक है। तो आई नीड नाउ मीन्स अब, आई नीड मीन्स मुझे ज़रूरत है 1000 गोल्ड कॉइन्स, तो 1000 सोने के सिक्कों की। अब किस लिए बोल रहा है, अपनी बेटी की शादी के लिए। तो के लिए यूज होता है फॉर। तो देखिए यहाँ पे फॉर, आई नीड 1000 गोल्ड कॉइन्स, फॉर मीन्स के लिए, फॉर मैरिज, मैरिज मीन्स होता है शादी, फॉर मैरिज ऑफ माई डॉटर मीन्स होता है बेटी या फिर पुत्री। देखिए तो आई नीड 1000 गोल्ड कॉइन्स यानी कि मुझे ज़रूरत है 1000 सोने के सिक्कों की, फॉर मैरिज ऑफ माई डॉटर यानी मेरी बेटी की शादी के लिए, मेरी बेटी की शादी के लिए। फॉर मीन्स होता है के लिए, मैरिज मीन्स होता है शादी, यानी मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे 1000 सोने के सिक्कों की अभी या फिर अब आवश्यकता है। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से ट्रांसलेट करते चलेंगे। तो देखिए आपको कहीं भी अगर दिक्कत हो रही हो तो आप इसे ज़रूर बताएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, आप इससे ट्रांसलेशन अगर सीख पा रहे हैं, कुछ भी आपको मैसेज मिल रही है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा भी उत्साह वर्धन हो। हम इसमें आगे और देखते हैं आगे क्या है। हम इसमें इसका अगला हिस्सा देखते हैं, अगला पैराग्राफ इस स्टोरी में। तो उसमें आगे फिर वो गरीब ब्राह्मण बोलता है, हमने अपनी इकलौती पुत्री को कुछ आभूषण देने का संकल्प किया है। देखिए किया है या कोई काम कर चुका है, अगर इस तरह की बात कहीं पे भी है, कहीं किसी भी सेंटेंस में आपको दिखे कि मैंने खा लिया है, या मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, या मैंने बाज़ार से सब्जी में ला चुका हूँ, ये किया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं या किए हैं, इस तरह का अगर अंत में दिखे आपको, देखिए जैसे यहाँ पे किया है, तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। सबसे पहले आप ये समझ जाएंगे। तो इसको फिर से बनाने के लिए, इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम आपको इसका फॉर्मूला बता देते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हैज, अगर सिंगुलर नंबर है तो हैज लिखेंगे, प्लस अगर प्लूरल नंबर है तो हैव लिखेंगे, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना ही होता है। अब अगर मैं इसे बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। हमने यानी कि मैंने या फिर हम लोगों ने अपनी इकलौती पुत्री को कुछ आभूषण देने का संकल्प किया है, ठीक है। संकल्प किया है, ये हो गया वर्ब। ये संकल्प किया है क्या हो जाएगा, ये वर्ब है, वर्ब है। हमने जो है ये सब्जेक्ट, हमने मीन्स हम लोगों ने, यानी हम ही लोगों ने किया है ना। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, यानी जो लोग काम कर रहे हैं उसको
सब्जेक्ट बोलते हैं, फिर उसी को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। तो हमने अपनी इकलौती पुत्री को कुछ आभूषण देने का संकल्प किया है। तो इसमें आपको कुछ वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, संकल्प करने का वर्ड जो होता है उसको बोलते हैं इंटेंट। इंटेंट मीन्स होता है संकल्प करना या फिर संकल्प या फिर संकल्प करना। और इसी का ये वर्ब है ये। इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा V3 इंटेंडेड। ईडी लगा देंगे यानी इंटेंडेड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसमें आपको और टफ जो वर्ड है ये आभूषण, तो ये ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मीन्स होता है आभूषण। इकलौती पुत्री या इकलौती बच्चे यानी सिंगल डॉटर या फिर सिंगल चाइल्ड इसको बोल सकते हैं। इकलौती मीन्स वन या फिर सिंगल चाइल्ड। बस इतना वर्ड आपको पता रहे तो आप आसानी से बना सकते हैं। हमने का क्या होता है? वी मीन्स हम लोग या हमने, इस तरह के वर्ड के लिए। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है? हमने या फिर हम लोगों ने। तो वी प्लूरल नंबर है तो उसके साथ क्या लग जाएगा? हैव। वी हैव संकल्प किया है। V3 इसका होगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस है जो है प्लस V3, तो इंटेंड में संकल्प करना होता है। तो वी हैव इंटेंडेड मीन्स हम लोगों ने संकल्प किया हुआ है। हम लोगों ने संकल्प किया है। किस चीज़ का संकल्प किया है? वी हैव इंटेंडेड टू गिव, देने का संकल्प किया है ना। टू गिव मीन्स होता है देना। टू गिव कुछ, सम मीन्स होता है कुछ। टू गिव सम आभूषण। आभूषण का क्या हो जाएगा? ऑर्नामेंट। टू गिव सब ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स, क्योंकि आभूषण की बात हो तो एक से ज़्यादा होता है। जैसे पायल हो गया, चेन हो गया, ये कान में पहनने वाला हो गया, तो एक से ज़्यादा होता है, हमेशा जोड़े में होता है। इसलिए ऑर्नामेंट न लिख के ऑर्नामेंट्स लिखते हैं, इसको प्लूरल नंबर में लिखते हैं। तो वी हैव इंटेंडेड टू गिव सम ऑर्नामेंट्स टू, किसे? टू मीन्स टू मीन्स होता है के लिए। आवर, वी के साथ है हमारे के लिए। वी मीन्स हम लोग के साथ हमारे के लिए क्या करते हैं? आवर का यूज करते हैं। टू आवर सिंगल चाइल्ड यानी इकलौती पुत्री या फिर इकलौती संतान को। देखिए, वी हैव इंटेंडेड टू गिव सम ऑर्नामेंट्स टू आवर सिंगल चाइल्ड, यानी हम लोगों ने संकल्प किया है। टू गिव मीन्स देने के लिए, सम ऑर्नामेंट्स मीन्स कुछ आभूषण, टू आवर सिंगल चाइल्ड हमने अपनी इकलौते संतान इकलौती पुत्री को। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए आप, इसके आगे देखिए आभूषण। फिर आगे बोलता है वो गरीब ब्राह्मण राजा अकबर से कि आभूषण के अलावा हमें कपड़े एवं बर्तन खरीदना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर होगा, होगी यानी फ्यूचर की बात हो रही है, यानी आने वाले समय में होना है, तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर टेंस में है। तो वहाँ विल या सेल का सबसे पहले यूज होना है, आप इसको ध्यान में रख लेंगे। तो हम इसे फिर से बनाते हैं। आभूषण के अलावा या आभूषण के बावजूद, तो यहाँ लिखेंगे बिसाइड्स। बिसाइड्स मीन्स होता है के अलावा। बिसाइड्स द ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मीन्स हो गया। बिसाइड्स द ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण के अलावा। बिसाइड्स मीन्स के अलावा, या के बगल में भी होता है लेकिन यहाँ अलावा होगा। तो आभूषण के अलावा हमें कपड़े एवं बर्तन खरीदना होगा। अगर ऐसी सेंटेंस में अर्जेंसी दिख रही हो, हमें कुछ करना होगा यानी हमारी मजबूरी हो तब भी हमें करना होगा, तो वहाँ पे विल हैव या फिर शैल हैव का यूज होता है। तो हमें कपड़े एवं बर्तन खरीदना होगा। तो इसे कैसे बनाते हैं? इसे बनाने के लिए हम यूज करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू। विल हैव टू का यूज होता है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए बनाते हैं हम इसे। वी यानी बिसाइड्स द ऑर्नामेंट, यानी कि आभूषण के अलावा। वी मीन्स हम लोगों को, हमें या फिर हम लोगों को। वी विल हैव टू, विल हैव टू, हैव टू का मीन्स हमें खरीद। विल हैव टू
बाई, बाई मीन्स होता है खरीदना, वी विल हैव टू बाई मीन्स हमें खरीदना होगा। क्लोथ्स, क्लोथ्स मीन्स कपड़े, एंड अटेंसिल्स, अटेंसिल्स मीन्स होता है बर्तन। यानी वी विल हैव टू बाई क्लोथ्स एंड अटेंसिल्स बिसाइड्स द ऑर्नामेंट्स, यानी आभूषण के अलावा हम लोगों को कपड़े और बर्तन भी खरीदने होंगे। तो यहाँ तक वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो में बनाएंगे और अलग अलग वीडियो बना के और आपके सामने हम इसे रखते जाएंगे। आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, इस तरीके से ग्रामर को पढ़ने की कोशिश कीजिए। स्टोरी के थ्रू आप खुद से ही ट्रांसलेट करके बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके आगे का जो हिस्सा है हम उसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए आप इस वीडियो से कुछ सीखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या क्या सीखे, और आपका कोई सवाल हो इससे जुड़ा हुआ तो आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।